रिलेशनशिप में लोगों के मतभेद होते हैं, झगड़े होते हैं और होने भी चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो प्रॉब्लम, बट अगर आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, योर रिलेशनशिप विल बी ऑन द वर्स्ट स्टेज, जो कभी भी टूट सकता है। पहले दिन से आप एक दूसरे के साथ फिजिकल नहीं हो रहे थे, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो बाजू वाला करेगा, कोई और करेगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर प्रतीक जेठवा, और आज ऑफ कोर्स मैं एक बहुत बड़ी वीडियो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस चीज़ पे मैंने बहुत रिसर्च की है, इसको मैंने बहुत प्रिपेयर किया अच्छे से कि मैं आपको ईजी से ईजी वर्ड में ये चीज़ समझा सकूँ। मेरे बहुत सारे काउंसलिंग कॉल्स में मैंने एक चीज़ देखी है कि आप लोग क्या मिस्टेक करते हो रिलेशनशिप में, एंड वो रिलेशनशिप अच्छा चलते चलते अचानक कैसे बिगड़ जाता है। So I have a 5 major points that you have to make sure that कि ये तुम गलत ना करो, क्योंकि रिश्ता 5 पिलर्स पे चलता है। मैंने कैसे कैसे करके वो 5 पिलर्स ढूंढे हैं, अपने रिलेशनशिप में लगाए भी थे, बट सामने वाला नहीं लगा रहा था तो मैसअप हो गया। बट अगर आप दोनों विलिंगली इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हो, देन आई विल सीरियसली सजेस्ट बोथ ऑफ यू टू वर्क ऑन दिस 5 पिलर्स। मैं आपको ये वीडियो ईजी टू ईजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूंगा, कोई स्लैंग यूज़ नहीं करूंगा, कोई ऐसा इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं करूंगा, मैं सिंपली समझाने के कोशिश में रहूँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हम मिस्टेक करते हैं रिलेशनशिप में वो है कम्युनिकेशन गैप। ओके, हम हमारे पार्टनर को समझाने की कोशिश ही नहीं करते कि हम चाहते क्या है इस रिश्ते में। कुछ फिल्मों की वजह से हम ऐसे डायलॉग सीख चुके हैं कि हमें किसी इंसान को फोर्स नहीं करना चाहिए, हमें किसी को बताना नहीं चाहिए, वो खुद समझना चाहिए। रिलेशनशिप और प्यार में डिफरेंस है, फिल्मी प्यार और रियल लाइफ ग्राउंड रियलिटी में डिफरेंस है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, आपका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए, दोनों का, एक का नहीं बल्कि दोनों का, जो आपके रिश्ते को इस लेवल पे ले जाए कि आप दोनों एक दूसरे को कोई भी चीज़ खुल के बता सकें। बट यहाँ पे क्या हो जाता है, एक इंसान थोड़ा कम बोलने वाला होता है, दूसरा इंसान थोड़ा ज़्यादा बोलने वाला। मेरी एक आदत है, मैं कोई भी चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहली चीज़ सोचता है, जो कम बोलने वाला इंसान होता है वो अपनी चीज़ों को नहीं बता पाता इस रिश्ते के अंदर कि मुझे ये चीज़ पसंद है, वो चीज़ नहीं पसंद है, आप ये जो कर रहे हो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मैं अगर कुछ गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे बताओ। और दूसरा जो बोलने वाला इंसान होता है वो इतना बोलता है कि वो इस इंसान को सुनना ही नहीं चाहता। जबकि कम्युनिकेशन को अगर हम अच्छे तरीके से समझें तो कम्युनिकेशन सुनने में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपकी लिसनिंग पावर जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आप कम्युनिकेट कर पाओगे। वन साइडेड कम्युनिकेशन, दूसरा इंसान नहीं सुन पा रहा, ये रिश्ता तभी भी गलत जोन में जाएगा। एक इंसान नहीं बोल पा रहा, सुन रहा सब कुछ है, ये रिश्ता तभी भी गलत जोन में जाएगा। तो आप दोनों को इस चीज़ पे वर्क करना है, कम्युनिकेशन पे सबसे इम्पॉर्टेंटली वर्क करना है। पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, इसका सब पॉइंट है ये कि अनकंफर्टेबल कम्युनिकेशन से दूर मत भाग। कुछ लोगों की आदत होती है, सोचते कि अगर मैंने ये टॉपिक छेड़ा तो यहाँ पे झगड़ा हो जाएगा। रिलेशनशिप में लोगों के मतभेद होते हैं, झगड़े होते हैं और होने भी चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो प्रॉब्लम, समझ रहे हो? तो अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग करो। एक स्पेसिफिक वीडियो मैं सिर्फ कम्युनिकेशन पे बनाऊंगा कि आप अपने पार्टनर को कैसे समझा सकते हो, कैसे बात कर सकते हो रिलेशनशिप में रह के। ओके, दूसरा टॉपिक है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो बढ़ के, इतनी बढ़ के नहीं होनी चाहिए जो आपका पार्टनर फुलफिल ही ना कर पाए। कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है कि मेरा पार्टनर प्राइवेट जेट लेके मेरे लिए आए, मेरा पार्टनर मेरे लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेके आए। सिंपल सी रियलिस्टिक होनी चाहिए यार एक्सपेक्टेशन एक इंसान की। हाँ, मैं जानता हूँ गर्ल्स की लव लैंग्वेज होती है थोड़ा गिफ्ट देना, थोड़ा दिखाना कि योर पार्टनर इज समथिंग, बट वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। अगर आपको पता है दैट योर पार्टनर इज अर्निंग सर्टन अमाउंट, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो जितना अर्न आउट कर रहा है उसमें से वो आपको दे। अब इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इंसान है जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करता है 20,000 रुपीज़ का, ठीक है। एक इंसान है जो 10,000 रुपये कमा रहा है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए 5,000 का गिफ्ट लेके आ रहा है। तो इसमें आप किस इंसान की तरफ रहोगे? मैं सच बताऊँ, जो इंसान 10,000 कमा रहा है उसमें तो 5,000 दे रहा है, मतलब 50% ऑफ अपनी इनकम में से आपको गिफ्टिंग कर रहा है। और जो इंसान 1 लाख कमा रहा है वो सिर्फ 20% ऑफ इनकम में से कर रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस इंसान का दिल बड़ा है।
सो एक इंसान की जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, सिंपल, लॉयल होना चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, ऑफ कोर्स थोड़ा गिफ्ट या फिर डेट या फिर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन अच्छी बात है, बट एक्सपेक्टेशन इतनी अजीब, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा ये बड़ा वो होगा, यू बोथ हैव टू वर्क ऑन दैट। सो ये चीज़ पे भी आपको ध्यान रखना। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टफ इज द रिस्पेक्ट। अगर आप दोनों पब्लिक प्लेस पे बैठे हो, प्राइवेट स्पेस पे बैठे हो, आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, कोई भी आप दोनों की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और ना आपके माँ बाप आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ना आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी रिस्पेक्ट होगी। कुछ लोगों की आदत होती है अपने फ्रेंड सर्कल में बैठ के या फिर कहीं पे भी फैमिली में बैठ के अपनी वाइफ के खिलाफ सरकाज़म पास करता है, अपने हस्बैंड के खिलाफ सरकाज़म पास करता है। ये सरकाज़म के चक्कर में आप एक दूसरे की वैल्यू और एक दूसरे की रिस्पेक्ट हटा रहे हो। कुछ लोग कूल बनने के लिए अपने दोस्तों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने बॉयफ्रेंड को सच में नीचा दिखाते हैं, सिर्फ ये सोचते कि अरे यार ठीक है, सब मजाक ही तो था। नहीं, respect in a relationship is the most important layer. You have to work on that. ये पिलर अगर आप स्ट्रांग नहीं करोगे, आप चाहे कुछ भी कर लो, आप चाहे लाखों के गिफ्ट्स दे दो, आप चाहे कितना भी कम्युनिकेट कर लो, बट अगर आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, योर रिलेशनशिप विल बी ऑन द वर्स्ट स्टेज, जो कभी भी टूट सकता है, कभी भी बिखर सकता है, क्योंकि इसमें थर्ड पर्सन का इंटरफियरेंस बहुत ईजीली आ सकता है। जब किसी को ये पता चल जाता है कि आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो वो सबसे पहले इसी चीज़ को मोहरा बना के आपका रिश्ता तोड़ने की कोशिश करता है। किसको बात करने की तमीज़ नहीं, ये सबके सामने तुझे कैसे बोला था। और जब एक इंसान को सिंपैथी एम्पैथी मिलती है ना, तो आपके किए हुए सारे कर्म, आपके किए हुए सारे अच्छे स्टफ्स वो भूल जाता है। सिंपैथी ये काम करती है। सो कभी भी पब्लिक प्लेसेस पे, मीटिंग्स में, या फिर गेट टुगेदर्स में, या फिर दोस्तों के साथ घूमने में, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट सामने है तो भी करो, नहीं है तो भी करो। किसी थर्ड इंसान के सामने ऑफ कोर्स ये मत दिखाओ कि यू डोंट रिस्पेक्ट योर पार्टनर। ये तुम्हारे रिलेशनशिप को खोखला बना के मानेगा, मेरी बात समझ जाओ। फोर्थ एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रायोरिटाइज द क्वालिटी टाइम। आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। क्या हो जाता है मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप में, यू मीट, यू गेट फिजिकल, यू गो होम। यू मीट रिलेशनशिप में, अब हम मैरिज पे आ जाते हैं, मिलते हैं, मतलब सुबह से बंदा शाम को आया, सेक्स किया, सो गया, देयर इज नो क्वालिटी टाइम बिटवीन बोथ ऑफ यू। Physical stuff and physical intimacy is a part of a relationship and a very important pillar of a relationship. But we have to understand that कि इसके अलावा क्या आप दोनों के बीच में कोई क्वालिटी टाइम है। बातें करना उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है। कभी कभी किसी इंसान के साथ बैठना, उसको बाहर लेके जाना, खाना खाने के बाद टहलने जाना, शादीशुदा हो तो, या फिर कभी अगर मिलते भी हो तो पब्लिक प्लेसेस पे मिलना। बट कुछ लोगों की आदत होती है सिर्फ प्राइवेट प्लेसेस पे मिलते हैं, फिजिकल होते हैं, थक जाते हैं, घर चले जाते हैं। यू हैव टू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर, जो आप स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप में करते थे। बिकॉज क्या हो जाता है, मैंने देखा है लोगों का स्पार्क ही खत्म हो जाता है मिड ऑफ द रिलेशनशिप में आके। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि इन द स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप जो स्पार्क था वो क्वालिटी टाइम की वजह से था। पहले दिन से आप एक दूसरे के साथ फिजिकल नहीं हो रहे थे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आपके पार्टनर के साथ अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो बाजू वाला करेगा, कोई और करेगा। सो क्वालिटी टाइम का मतलब सिंपल सी चीज़ है, या ऐसी चीज़ बनाओ फिर से जो पहले किया करते थे। घूमने जाओ, हाथ पकड़ के चला करो, एक दूसरे से बात किया करो, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स देखा करो, एक दूसरे को समझा करो, अंडरस्टैंड किया करो, हक किया करो। ओके, सिंपल सी चीज़ है। रिश्ता बचाने के लिए कुछ चीज़ों पे हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाने की ज़रूरत नहीं होती। हमें जो सिंपल चीज़ें हैं वही पूरी करनी होती। कहते हैं ना कि एक रिश्ता बड़ी गलतियों के खातिर नहीं टूटता, छोटी छोटी बहुत सारी गलतियों के खातिर टूटता। तो ये चीज़ को भी ध्यान रखो कि अपने पार्टनर को क्वालिटी टाइम स्पेंड करना सीखो अपने पार्टनर के साथ, और देना भी सीखो अपने पार्टनर को। द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, द मोस्ट एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू जो आपके रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बना सकता है। देखो, गलती हर किसी से होती है, मैं समझ सकता हूँ कुछ ऐसी गलतियाँ भी हो जाती है जो एक्सेप्टेबल नहीं होती, बट अगर आपको एक रिश्ता बरकरार रखना है तो आपको माफ़ करना सीखना होगा।
यहाँ पे कुछ इंस्टाग्राम की रील्स आपके रिश्ते को बर्बाद कर सकती है, क्योंकि वो चीज़ें ये सिखाती है कि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। इसमें माइक्रो चीटिंग को भी हम इतनी बड़ी चीटिंग बना लेते, लाइक सम टाइम हैपन्स यार, कोई इंसान गलती से नहीं, ऑफकोर्स जानबूझ के किसी और से बात करना शुरू कर देता है। वो बात करने के चक्कर में क्या हो जाता है, आपको झूठ बोलना शुरू कर देता है, बट आप उसी वक्त उसको पकड़ लेते। दिस इज़ अ माइक्रो चीटिंग, राइट। ये इतनी बड़ी चीटिंग नहीं है। चीटिंग क्या होती है, एक इंसान का कैरेक्टर ख़राब निकल आना, कि वो नंबर्स ऑफ पीपल के साथ फिजिकल हो रहा है आफ्टर द रिलेशनशिप। इस चीज़ को फॉरगिव करना बहुत मुश्किल है, बट आई विल सजेस्ट यू, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, यू कैन बुक अ वन-on-one काउंसलिंग कॉल विद मी, बोथ ऑफ यू। ऑफकोर्स आई कैन मेक बोथ ऑफ यू अंडरस्टैंड बहुत ईजीली, अच्छे तरीके से। अगर मुझे लगता है कि इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा, ऑफकोर्स आई विल मेक श्योर कि भाई अलग हो जाओ। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरगिव करना। आपके पार्टनर्स की कुछ गलतियां हैं, मुझे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, सर पास्ट में इसका किसी के साथ फिजिकल सेक्स हुआ है, क्या मुझे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नो सील नो डील, ये सारी चीज़ें रील्स में अच्छी लगती है, ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है। जब आप उस इंसान के लाइफ में नहीं थे, वो किसी और के साथ था, वो फिजिकल हो रहा था, आप भी किसी और के साथ थे, आप भी फिजिकल हो रहे थे, इसमें आप पहली बात तो माफ़ी भी क्यों दोगे, आप उस टाइम पर उस इंसान के साथ नहीं थे। आई नो, एज अ मेल एज अ फीमेल, एक इंसान जब अकेला रहा होता है और उसके पार्टनर का ऐसा कुछ निकल आता तो वो फॉरगिव नहीं कर पाता, जब उसे ये चीज़ें पता चलती है, बट वो तो छोड़ भी नहीं पाता। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, कि माफ़ी एक बहुत बड़ी देन है इस दुनिया में। अगर आपका पार्टनर कोई गलती करता है, उसके ऊपर कम्युनिकेशन होती है, उसके ऊपर क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है, उसके ऊपर कोई अच्छा सा कहते हैं अपोलॉजी आ जाता है, या फिर एक सिंपल सी चीज़ है, एक रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश की जाती है, तो क्यों 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 आप उस इंसान को माफ़ नहीं करते। माफ़ उसे नहीं करना होता जो इंसान आपको अपनी गलती का जिम्मेवार ठहराता है, उसे माफ़ करने की कोशिश करो। जो अपनी गलती मानता है और आपको सच में अश्योर करता है कि वो दूसरी बार ऐसी चीज़ें नहीं करेगा। इंसान है, इंसानों से गलती होती है, कुछ गलतियाँ माफ़ की जाती है, बट ऑफकोर्स फितरत माफ़ नहीं की जाती। मेरी वीडियो जो रील्स पे है उसमें और इस वीडियो में थोड़ा डिफरेंस दिख सकता है, बिकॉज इसके अंदर मैं अच्छे से एलिब्रेट कर पा रहा हूँ अपनी बातों को, वहाँ पे आई हैव अ लिमिटेड टाइम। सो ये 5 पॉइंट्स अगर आप अपने रिश्ते में बरकरार रखते हो, संभालते हो, आई कैन बेट ऑन दिस, तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा वर्क करेगा। इसके बाद भी नहीं कर रहा तो शायद चीटिंग हो रही है मेरी जान, क्योंकि मैं थक गया इतना बोल बोल के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो दैन प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक करना ना भूलना, कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, एंड यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, तो प्लीज़ जाके वहाँ पे फॉलो करो। लव यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थर्ड पर्सन को अपने रिलेशनशिप में एंटरटेन मत करो, मेक श्योर बस।